today's topic is there are 4 particular topics. We will try to complete this topic in this video only. If it is not possible, then अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पहला क्या है, रैंकिंग मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो जैसे कि अगर कोई मैनेजर है, उसको अगर 10 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रैंक करना है, किस बेसिस पे, सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे, तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होगा, जिसकी सेल्स वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे फर्स्ट रैंक में आएगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर 10th रैंक में कौन आएगा, जिसकी सबसे पोरेस्ट परफॉर्मेंस होगी, वो 10th रैंक में आएगा, ठीक है। तो उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिल जाएगा। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, जैसे पेयर्ड कंपैरिजन मेथड तब यूज होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल को इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल को आपस में जो भी मेंबर्स होते हैं या जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे कि आप मान लो कि ये एक ग्रुप है, ए बी सी डी ग्रुप है, तो इसको इससे ए को बी से कंपेयर किया जाएगा, ए को सी से भी कंपेयर किया जाएगा, ए को डी से भी कंपेयर किया जाएगा। इसी तरह बी को ए से भी कंपेयर किया जाएगा, बी को ए से भी कंपेयर किया जाएगा, बी को सी से भी कंपेयर किया जाएगा, बी को डी से भी कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह सी को ए से भी कंपेयर किया जाएगा, सी को डी से भी कंपेयर किया जाएगा, सी को बी से भी कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह डी को ए से भी कंपेयर किया जाएगा, डी को बी से भी कंपेयर किया जाएगा, डी को सी से भी कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसमें कंपैरिजन के दौरान सबसे ज्यादा जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल दे दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है, ग्रेड दिए जाते हैं। जैसे कि कोई जैसे कि हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग है, एक सेटिस्फैक्ट्री है, एक अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। तो अगर जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, तो वो किस उसमें आएंगे, आउटस्टैंडिंग में आएंगे। उससे कम है वो सेटिस्फैक्ट्री में जाएंगे, और सबसे कम है वो अनसेटिस्फैक्ट्री में जाएंगे। जो आउटस्टैंडिंग वाला ग्रेड जो होगा, जिसमें आउटस्टैंडिंग में जो होगा, उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिल जाएगा। थैंक यू।